नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुन के शायद आपका दिमाग काम करना बंद कर दे और आप सोच में पड़ जाओ कि ये हुआ क्या। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब अपन आज का ये वीडियो, जिसका नाम है ये कहानी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले दो दोस्त रहमान और वसीम की। ये दोनों बचपन से ही साथ रहते आए हैं, तो इसके चलते इनमें काफ़ी गहरी दोस्ती थी। ये अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। जब वे दोनों 12वीं कक्षा को पास कर नए नए कॉलेज में आए ही थे कि वसीम की सगाई हो गई थी। वसीम अपनी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था, उससे बहुत प्यार करता था। वो दोनों रात में कई कई घंटे कॉल पे बात भी किया करते थे, जैसे मानो उनको पता ही नहीं चलता था कि वक्त कब गुजर गया। तो एक दिन हमेशा की तरह वो रात के कुछ 1 बजे वो दोनों कॉल पे बात कर रहे थे। वसीम ने यूं ही रेशमा से मिलने की इच्छा जताई। इसके जवाब में रेशमा ने कुछ बदली आवाज में बोला, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। ये सुन के वसीम एक बार तो चौंक गया, लेकिन वो सोचा कि शायद ये मजाक कर रही है और हंस के बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। इसके उत्तर में रेशमा ने गुस्से में बोला, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। और ये कह के कॉल काट दिया। वसीम को अभी भी लग रहा था कि वो एक महज मजाक कर रही थी और वो सो गया। रात के कुछ 3 बजे कुछ अनजान आवाज़ें आने के कारण उसकी नींद टूट गई और वसीम ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि उसके सामने रखी चेयर पे कोई बैठा है। ये नज़ारा देख के मानो उसकी जान मुंह से निकल गई थी। उस चेयर पे बैठा शख्स उसके पास आया और उसका गला दबाने लग गया। वसीम बहुत डर गया था और डर के मारे उसने अल्लाह का नाम लेके नमाज पढ़नी चालू कर दी थी। नमाज की आवाज़ सुनते ही वो शख्स गायब हो गया। उसने ये बात अगले दिन सबको बताई, लेकिन सबको ये केवल एक मजाक लग रहा था। उसने ये बात रहमान को भी बताने को चाही, लेकिन रहमान को भी ये महज एक मजाक के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। उसने अपनी मंगेतर यानी रेशमा को भी कॉल लगाया और कहा कि कल रात तुम मेरे को क्या नाप शनाप बोल रही थी। इसके उत्तर में रेशमा ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, कल रात काफ़ी ऑफिस का काम रहने के कारण मैं थककर सो गई थी, मैंने तो तुम्हें कोई कॉल ही नहीं किया। ये सुन के तो मानो वसीम के पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद वसीम को खबर मिलती है कि रेशमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ये सुनते ही वो अपने बचपन के दोस्त रहमान को लेके अपनी मोटरसाइकिल से हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ काफ़ी इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर का कहना था कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हुआ है, उन्हें ऐसा केस कभी नहीं देखा था। सब काफ़ी डर गए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब उन्हें क्या करना है, रेशमा का इलाज कहाँ करवाना है। तभी रेशमा के पापा ने एक सुझाव दिया कि मैं एक पीर बाबा को जानता हूँ, शायद वो इसका इलाज कर सके। सबने इस बात की हामी भर के पीर बाबा को दिखाने का फैसला किया। बाबा ने रेशमा से काफ़ी बातें करी और बताया कि इसके अंदर एक बहुत बुरी आत्मा ने रेशमा को जकड़ लिया है, जो इसको अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। ये बात सुनते ही सब बहुत ज़्यादा डर गए। इसका इलाज पूछने पर पीर बाबा ने उत्तर दिया कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, उसे वहाँ दिखाओ, उसका इलाज वहाँ हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही वो ही जाएगा जिसको ये सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ये बात सुनते ही वसीम ने रेशमा को अपने साथ ले जाने की मांग करी और रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी उनकी कोई खबर नहीं थी। काफ़ी दिन बीत गए, उनका किसी को कोई अता पता नहीं था, मानो जैसे वो गायब ही हो गए हों और आज तक किसी को खबर नहीं वो कहाँ गए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जब तक के लिए मिलते हैं अब अपन अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।